तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टील रूल। और अगर आपने इसके पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें कि हमने मेजरमेंट के टाइप्स बताए थे, तो वो जाके आप देख लें। उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। और उसी के चलते हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा स्टील रूल क्या है। तो स्टील रूल तो आप ऐसे जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। तो स्टील रूल क्या है? तो स्टील रूल भी एक तरह का हमारा फुटा है, जैसे कि हमें स्कूल लाइफ में मिलता था स्केल जिसे हम बोलते थे। तो उसी प्रकार का स्टील रूल भी एक फुटा है, जो कि हमारा प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। ठीक है। क्यों प्रत्यक्ष मापी क्यों है? तो इस पे इंच और सेंटीमीटर के दोनों के ही निशान बने होते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्यक्ष मापी यंत्र हमारे वही होते हैं जो कि हमें डायरेक्ट बता देते हैं कि किसका कितना साइज है। हम किसी चीज़ को नापें तो हमें तुरंत ही पता चल जाए उसको, उसकी ग्रेजुएशन को देख के कि इस पे ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो उसी को हम मतलब उसी यंत्र को हम बोलेंगे कि ये प्रत्यक्ष मापी यंत्र है हमारा। ठीक है। और अप्रत्यक्ष मापी यंत्र मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने उस वीडियो में बताया था। अप्रत्यक्ष मापी यंत्र वो होते हैं जिसको हम मापते तो हैं लेकिन हमें तुरंत पता नहीं चलता कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है। उससे जैसे उसको हमें किसी दूसरे जैसे कि फुटा पे ले जाके हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, कि तब हमें जाके माप का पता चलता है कि ये इतनी लंबाई का है। तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो स्टील रूल हमारा एक प्रत्यक्ष मापी यंत्र है जो कि हमें डायरेक्टली बता देता है कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इससे अगर हम मापें तो। ठीक है। तो स्टील रूल आप समझ गए होंगे। तो स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरमेंट यंत्र है। ठीक है। और इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं एंड नॉर्मली लाइफ में भी हम करते हैं स्टील रूल का प्रयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है माप लेने के लिए। बिना स्टील रूल के माप हम ले नहीं सकते, और अगर लेंगे तो फिर एक्यूरेट साइज में हमारा जॉब बनेगा नहीं। ठीक है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि स्टील रूल का मटेरियल क्या होता है। तो स्टील रूल का मटेरियल प्राय ये स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। इसमें लिखा है कि स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। अतिरिक्त हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो ये स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील के क्यों बन रहे हैं? तो स्प्रिंग स्टील का क्यों बनाया? क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें स्प्रिंग स्टील, मतलब इसमें ये लचीलापन, जो स्प्रिंगनेस का गुण है, ये लचीलापन हम इसको बोलते हैं। तो क्या है, कई जगह ऐसी होती हैं कि जो हमारा स्टील रूल होता है तो वो ऐसी अवस्था में होना चाहिए कि जहाँ हम थोड़ा सा अगर मुड़ जाए तो वो स्प्रिंगनेस का गुण हो उसमें, वो टूटे ना। ठीक है। तो कई ऐसी जगह भी होती हैं। एंड स्टील रूल, स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील का रूल तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा हार्ड होता है, जो कि हमारा डायरेक्ट ही कहीं खुली हुई जगह में जिससे हम माप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। और हाई कार्बन स्टील का क्यों करते हैं? हाई कार्बन स्टील का इसलिए बनाते हैं क्योंकि हाई कार्बन स्टील की जल्दी घिसे ना, उस पे जो ग्रेजुएशन है वो खराब ना हो, उसकी शुद्धता पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए थोड़ा हार्ड भी बनाना पड़ता है। तो मटेरियल हमने पढ़ लिया, इसके साथ ही हम साइज पढ़ेंगे कि स्टील रूल कितने साइजों में पाए जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि 6 इंच, 12 इंच, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का तो हमारा देखा ही होगा, स्कूल लाइफ में हमें जो स्केल मिलती थी वो भी 15 सेंटीमीटर की होती थी। उसके अतिरिक्त ये 6 इंच और 12 इंच और 30 सेंटीमीटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इत्यादि। अब प्रकार आते हैं, किस टाइप के प्रकार कार्यशाला में निम्नलिखित प्रकार के स्टील रूल प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया वर्कशॉप में किस तरह के स्टील रूल प्रयोग में लाए जाते हैं, ये उसके बारे में है। तो पहला है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो इसका क्या है? इसका नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था कि 0.5 लिस्ट काउंट होती है, तो वो यही है स्टेनलेस स्टील रूल। ठीक है, यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल है जिसका अधिकतम प्रयोग कार्यशाला में किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.5 है। ठीक है। और इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। या स्टील रूल के द्वारा कम से कम 1/64, इधर एक होगा 1/64 या 1/2 mm तक की माप ली जा सकती है। ठीक है। 1/2 मतलब वही मैंने आपको बताया, 1/2 0.5। ठीक है।
की माप ली जा सकती है। इसलिए यह स्टील रूल साधारण कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। प्रायः ये 6 इंच, 48 इंच, 15 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखने वाली है दोस्तों। तो ये हम याद रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक रखी जाती है। इसकी रेंज हमें याद करनी है। 6 इंच से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, परंतु 6 इंच से 12 और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर साइज वाले ही स्टील रूल अधिकतम प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब प्रयोग में ये पाए तो इतने जाते हैं कि 6 इंच से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं, बोल रहा। लेकिन हमें उपयोग में ज़्यादातर कितने होते हैं? 6 इंच से 12 इंच वाले और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर वाले रूल अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड स्टील रूल। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका मैंने जो है ये चित्र डाला हुआ है, ये कुछ हमारा इस तरीके से होता है। ये हमारा है स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, इसका ये है स्टैंडर्ड स्टील रूल का ये डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। तो आपको फ्लेक्सिबल से ही समझ में आ रहा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जिसके अनुसार हमें ये रूल बनाने पड़ते हैं, जहाँ माप लेनी हो हमें, तो उसके लिए ये हमारा बना है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है, मतलब ये लचकदार है थोड़ा। ठीक है, तो हम ऐसी जगह पे इसका प्रयोग करेंगे जहाँ पे हमें ऐसी संकीर्ण जगह है कोई जहाँ पे हमारा ये स्टील रूल प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड रूल की तरह ही होता है। इसका इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। भाई, पतली पत्ती से बनेगा तभी उसमें स्प्रिंगनेस का गुण होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा वो, कि आसानी से मुड़ जाए। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं कर्व सतह पे। मतलब कोई ऊंची नीची जगह है, कर्व सरफेस है, जैसे कि ये दिखा रहा होगा आपको, ये है, देखिए, ये कुछ इस तरह की है। ये जगह कुछ इस तरह की है और हमने इसको मापा है, तो ये हमारा स्टील रूल है, कुछ ऐसा हो गया। तो इधर से ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, हल्का सा। ठीक है, ये इधर से देखिए ये बेंड हो रहा है, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर हमारा जो नॉर्मली स्टैंडर्ड स्टील रूल है, वो हमारे इस तरह से बेंड नहीं होता, वो इस तरह से फ्लैट रहता है एकदम ऐसे। ठीक है, वो बेंड नहीं होता, वो मुड़ता नहीं, इसीलिए हमारा ये कर्व सतह पे जो प्रयोग होता है, तो वो हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी इसमें और क्या है, इसमें है 6 इंच या 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं। ये 6 इंच से 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं, परंतु कार्यशाला में इससे अधिक लंबाई वाले फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्यशाला में, वर्कशॉप में इससे लंबे भी हमें जब जरूरत पड़ती है स्टील रूल की, तो वो भी पाए जाते हैं। नॉर्मली इसमें 6 इंच से 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नैरो रूल। तो नैरो रूल में हमें क्या याद रखने वाली चीज़ है? तो नैरो रूल में हमें रखना है कि इसकी चौड़ाई जो होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है प्रायः 5 mm होती है। ठीक है, 5 mm होती है, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि जहाँ पे कम चौड़ी है, कम चौड़ी नाली है, कोई ग्रोव है कोई, उसकी माप लेने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये भी 12 इंच से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें है, ये भी इसमें याद करने वाली चीज़ है कि ये कितने साइजों में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 12 इंच से 3 सेंटीमीटर लंबाई तक। ठीक है, और ये चित्र आपको दिख रहा है, ये हुक रूल का चित्र है। ठीक है, ये हुक रूल का चित्र है। तो ये हुक रूल के बारे में डेफिनेशन तो इसके नीचे है, लेकिन मैं आपको इधर बता देता हूँ हुक रूल क्या है। हुक रूल क्या है, सिर्फ ये इसमें ये एक हुक लगा होता है, जहाँ पे हम क्या है इसको सटा करके किसी ग्रुप के अंदर की व बाहर की माप ले सकते हैं। ठीक है, तो हुक रूल का ये है। अब इसके बाद हुक रूल आता है। नैरो रूल ये है, देख लीजिए आप, इसकी जो थिकनेस होती है, ये 5 mm जो थिकनेस मैंने आपको बताई थी, ये इधर से ये थिकनेस है इसकी। ये जो होती है बीच की लंबाई, ये होती है हमारी 5 mm। ये हमारी 5 mm होती है। और स्टैंडर्ड स्टील रूल की होती है हमारी 19 mm। स्टैंडर्ड स्टील रूल की थिकनेस हमारी होती है 19 mm। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद हमारा हुक रूल होता है। हुक रूल मैंने आपको उसका डायग्राम दिखाया था, ये रहा हुक रूल का डायग्राम। ठीक है, तो हुक रूल की डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के स्टील रूल एक सिरे पर हुक लगी होती है, इसलिए हुक रूल इसे कहते हैं। हुक रूल के कारण
इसके द्वारा किसी भी सुराख पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप ली जा सकती है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसका प्रयोग अंदरूनी और बाहरूनी सुराख में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हुक लगी रहती है उससे हम आराम से ये रूल कहीं भी सट जाता है, सटा करके इसको माप ले जा सकती है। इनका प्रयोग इनसाइड कैलिपर डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए भी किया जाता है। ये 12 से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। तो आपने कैलिपर पढ़ा होगा, कैलिपर और डिवाइडर। तो इस पे क्या है, हुक रूल पे क्या है, इसको सटा करके इस पर डिवाइडर हम रख सकते हैं। इस तरीके से कुछ डिवाइडर कैलिपर को इस पे रख करके इसका माप हम चेक कर सकते हैं कि ये इसमें कितनी माप भरी गई है। ठीक है, तो हमारा हुक रूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा आता है श्रिंक रूल। तो श्रिंक रूल में हमने सबसे पहली चीज़ एक ये चीज़ याद करने की, इसको प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं जहाँ पे हमारा फोर्जिंग का काम होता है ना, फोर्जिंग का काम होता है और कास्टिंग का काम होता है। जहाँ कास्टिंग मतलब ढलाई होती है लोहे की, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कौन करता है, पैटर्न मेकर। तो इसमें है पैटर्न मेकर द्वारा, इसमें लाइन लिखी होगी कि पैटर्न मेकर द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो पैटर्न मेकर क्या होता है, जो कि कास्टिंग शॉप में वर्क करता है उसी को पैटर्न मेकर बोलते हैं। तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि श्रिंक रूल का श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। तो श्रिंक रूल का श्रिंकेज अलाउंस होता है कि 1/10 से 7/16 इंच प्रति फुट। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा श्रिंक रूल का श्रिंकेज अलाउंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक बहुत ही लंबी डेफिनेशन है, तो उसको पढ़ते आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक में। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जैसे कि हमने कोई लोहा गर्म किया उसको लिक्विड अवस्था तक, और उसको हमने सांचे में ढाला। तो इसके जो निशान होते हैं वो थोड़े बड़े बनाए जाते हैं। बड़े क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हमारी पिघली हुई धातु होती है तो वो कुछ जैसे भरते हैं, और जब वो ठंडी होती है, पहले तो हम गर्म अवस्था में मोल्ड में उसे डाल देते हैं। ठीक है, तो और जब वो ठंडी होती है तो कुछ सिकुड़ती है, मतलब उसमें सिकुड़ने की वजह वो उसका साइज जो है वो कम होता है। तो इसीलिए इस रूल के जो साइज होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, ताकि जो हमारी गर्म धातु की हम माप लें, जो मोल्ड बनाएं, तो इस रूल के हिसाब से हम उसका मोल्ड बनाएं तो मोल्ड भी हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, और जब मोल्ड में हम धातु भरेंगे तो वो हमारी धातु सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी तो वो एक एक्यूरेट साइज में आ जाएगी। ठीक है, जिससे कि हमारा जो हमें साइज में बनाना था जॉब उसी साइज में हमारा बनेगा। उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा, इसकी जो ग्रेजुएशन है वो थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। ठीक है, तो श्रिंक रूल का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, इसके ग्रेजुएशन बता दिया आपको, इसका वो बता दिया मैंने कि इसका कि इसके जो निशान होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो इसका श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो श्रिंक रूल में सिर्फ इतना ही है। और बाकी जो आप इसमें भी सेम ही लिखा होगा कि जब धातु का पुर्जा बनाने के बाद ठंडा होकर सिकुड़ता है तो लगभग ठीक साइज में आ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है की सीट रूल। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है की सीट रूल क्या होता है। तो जहाँ पे जैसे कि कोई हमारी रॉड है, एक गोल रॉड है। ठीक है, तो हमें उस पे मेजरमेंट करनी है, जैसे कि हमारी एक गोल रॉड है। ठीक है, ये हमारी गोल रॉड है। तो इस पे हम स्टैंडर्ड स्टील रूल या कोई रूल रखेंगे तो वो हमारा सटेगा नहीं, ऐसा टंगा रहेगा इस पे। जैसे ये तो गोल है, इसका जो सतह है वो गोल है। ठीक है, ये गोल है, अब हम इस पे कोई स्केल रखेंगे तो वो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी आ जाएगी वो स्केल, ऐसी आ जाएगी। तो वो टंगी रहेगी, तो हमें माप लेना है इधर, इस पर तो इधर से तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि स्टील रूल तो हमारी सीधी है। तो वहां पे हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। तो की सीट रूल कैसा होता है हमारा, की सीट रूल हमारा कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। की सीट रूल हमारा कुछ इस तरीके से रहता है, ये रहा ऐसे। ठीक है, वी ग्रुप सा रहता है उसमें, मतलब वी शेप में रहता है वो। तो उससे क्या है कि हमारी इधर गोल जॉब रख जाएगा। ठीक है, और ये आसानी से उसकी मार्किंग कर देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे निशान इस पे बने होंगे। ठीक है, अब वो सॉरी मैं माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो गोल गोल रॉड हमारी है, गोल रॉड हमारी है जो इस तरीके से है।
तो इस पे ये वी शेप का जो रूल है हमारा ये रहा ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से रख जाएगा रॉड के ऊपर, ठीक है। तो इधर आसानी से हम इधर मार्किंग कर लेंगे कि इतना है, कि इतना चाहिए, इतना चाहिए। तो इसमें लिखा होगा इस प्रकार के रूल एंगल आयरन आप समझते होंगे कि जो हमारी गेट खिड़की बनती है ना, तो जो एंगल आयरन का शेप होता है आपने देखा होगा, एंगल आयरन का जो शेप होता है उसी शेप में ये एकदम से रहता है। तो गोल रॉड पे, गोल जॉब पे आसानी से ये रेस्ट कर जाता है, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार, वक्राकार मैंने आपको बताया गोल, ठीक है, आकार के कार्यों पर लंबाई में समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। समांतर रेखाएं मतलब स्ट्रेट लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। वह चाबी घाट के कीवे की मार्किंग करने के लिए भी हम करते हैं। मैंने बताया ना, जैसे कि गोल रॉड पे हमें कीवे बनाना है, चाबी घाट बनाना है, जैसे कि हमें इधर एक ग्रुप बनाना है इधर से लेके इधर तक का ऐसा, तो वो मैंने इधर दिखाया ना, ये रखा है स्टील रूल, ये रखा है इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और फिर इसमें कट लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका की शीट रूल का प्रयोग वक्राकार उस पे जगहों पर किया जाता है। वह चाबी घाट जैसे स्लॉट बना, चाबी घाट बनाने हैं हमें गोल रॉड पे, तो उसकी मार्किंग के लिए किया जाता है। अब हमारा आता है स्टील टेप रूल। तो स्टील टेप रूल हमारा क्या होता है, यही जो हम फीता होता है ना, जो हमारा इंची टेप नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं, इंची टेप आपने देखा होगा कारपेंटरी शॉप वाला लिए रहता है, वो एक डिब्बी रहती है, उससे जो हमारा स्टील की पत्ती जैसा रूल होता है वो निकलता है बाहर और छोड़ते हैं तो वापस उसी में डिब्बी में पैक हो जाता है। तो वही हमारा स्टील टेप रूल है, ठीक है। तो ये आपने देखा ही होगा, नॉर्मली ये फ्लेक्सिबल होता है एकदम से, कैसा भी मोड़ लो, कैसा भी कर दो इसको, टूटता नहीं है ये। तो ये हमारा स्टील टेप रूल हो गया, और ये भी 6 इंच से 2 मीटर लंबाई तक पाए जाते हैं, और इसका अधिकतर प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों पर किया जाता है। ये लाइन याद रखने वाली है कि अगर टेढ़ी मेढ़ी सतह हो सबसे ज़्यादा, तो हम कौन सा रूल प्रयोग करेंगे, स्टील टेप रूल, ठीक है, जो नॉर्मली होता है हमारा। उसके बाद आता है रूल और स्केल में अंतर। तो रूल और स्केल में अंतर, रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है, और किसी जॉब की माप लेने, उसे चेक करने के लिए, जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग के रेखा चित्र बनाने में किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा, मैंने आपको बताया था हमारे जो स्कूल लाइफ में जो स्केल होती थी, उससे हम क्या करते थे, उससे हम नॉर्मली ड्राइंग ही बनाते थे, ठीक है। लेकिन जो रूल होता है ये हमारा वर्कशॉप में प्रयोग होता है, मैंने बताया था स्टील रूल इसीलिए इसका नाम है, ठीक है। और जो हमारा स्कूल वाला रूल होता था वो नॉर्मली प्लास्टिक का होता था, क्योंकि हमें एक रेखा चित्र ही बनाना है, ड्राइंग ही बनाना है, तो उसमें ज़्यादा कुछ उसके घिसने के चांस नहीं रहते थे। लेकिन वर्कशॉप में कैसा लोहे का काम होता है, हर तरीके का काम होता है, तो उसके लिए हमने स्टील रूल बनाया है। तो स्टील रूल स्टील का होगा, और कार्य के अनुसार ये अलग अलग मटेरियल का भी होता है। तो ठीक है, आपको स्टील रूल आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी करें, और अपने ओपिनियन भी शेयर करें, ठीक है। और आगे मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत ही जल्दी कवर करूँगा बाकी सारे टॉपिक भी जितने हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।